4 अगस्त 2025 सावन का आखिरी सोमवार शिवलिंग से उठा लाना, ये एक चीज़ें इतना धन आएगा कि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना, यह गुप्त चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। वह सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि वह गुप्त रहस्य है जो सिर्फ गिने चुने साधकों को ही ज्ञात होता है। वह रहस्य जिसे जान लेना ही बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यह वही गुप्त चीज़ है जिसे सावन में शिवलिंग से ही सही तरीके से घर लाने वाले व्यक्ति दरिद्र से धनवान बनते हैं। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति उन्नति की ऊंचाई पर पहुंचता है और संतान, नौकरी, शादी जैसे बड़े बड़े संकट भी बिना किसी बाधा से टल जाते हैं। कई लोग तो इसे आजमा चुके हैं और उनकी ज़िंदगी चमत्कारी ढंग से बदल चुकी है। अब यह मौका आपके पास है, बस ज़रा धैर्य रखिए, आँखों और कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 गुप्त रहस्य जो अगर आपने सावन सोमवार की शिवलिंग से लेकर अपने घर में सही स्थान पर रख दिए तो आपका भाग्य खुद आपको बुलाने लगेगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज़ें ले आना अपने घर, आप सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीने हिंदू पंचांग के 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने में सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही साथ सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ का विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई के सावन की शुरुआत हो चुकी है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवार व्रत होता है। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है कि इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना किया हो तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन की हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल होती है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्लिटर एंड ग्लैम को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो बस केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी होती है। लेकिन भक्तों, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी है, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए तो वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए और वहां से वापस क्या लेकर आना है ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतज़ार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं कर बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर आना है ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम न हो। तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कतें क्यों ना आए हो, तो मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी के प्रति
के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। तो एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन में होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से भी उपाय कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितना भी ही बड़ा मनोकामना हो, कितनी ही बड़ी कष्ट क्यों ना हो, वह खत्म हो जाती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको ऊपर कोई दोष लग गया है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्रकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपको जीवन में सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन भी सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी भी पूजा और साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपने अगर कोई गलती कर दी है तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक चीज़ बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने ही उपाय आपको मैं बता रहा हूँ यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए तो होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा पैदा होती हैं। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती हैं जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको ज़रूर मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानियाँ चली जाती हैं। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को ख़त्म करने के लिए हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए हैं। उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में कभी कष्ट आ नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न भंडार भरा होगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है और क्या लेकर आना है वह कहीं पर लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। और दोस्तों सबसे पहले चीज़ जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी जल जो वह तो शिवलिंग शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहाँ जल आप तभी चढ़ाइएगा या जब कोई दिक्कत हो, या वरना घर में जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ही ले जाता है इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल के जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाया जाएगा। आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंदें गंगा जल की ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना ही आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले ही जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र भी ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएं। तीसरा आपको सफ़ेद पुष्प ले जाना है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफ़ेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बनता रहे, जिसके बाद आपके जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी।
दोस्तों सफ़ेद चंदन ले जाना है अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित कर जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पक्का दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना ही चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी ही आपकी बातें बता रहा हूँ, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर और मौली धागे से बांध कर आपको अपनी जेब में लिख कर ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको ले जानी है आज के दिन। तो अब आपको पूजा कैसे करनी है तो चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इन चीज़ों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामनाएं हो वह पूर्ण हो जाए। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक जब करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। और चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं। दोस्तों आप पहले जाएंगे मंदिर, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले कि काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित करना है। अब आपको यह करना है कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रख देना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1008 बार कर लीजिए। यह 3 ऐसी चीज़ हैं जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है कि एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को अर्पित आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहाँ पर पानी गिर रहा है, उसी शिव हरि के पानी के आपको छू लेना है और पानी अपनी जेब में वापस रख देना है। यह जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग को, इसको भी छुआना है और वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे, जिस लोटे में भी आप दूध लेके गए थे, इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहाँ पर गिर रहा है, भक्त ध्यान से रखिएगा, शिवलिंग का जो पानी नीचे गिर रहा है उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। जो अपने लोटे से पानी भर कर ले गए हैं वह पानी वापस बचना चाहिए, बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहाँ पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि देवी देवताओं शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े रहते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना ही पवित्र होता है जितना शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना है, सिर्फ थोड़ी सी बूंद लेनी है। अब आप क्या करना है कि आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। हर घर के कोने में पानी छिड़कना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़कना है। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपको अगर कर लिया तो आप मान लीजिए कि पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू या काली विधा करवाने की कोशिश भी नहीं करेगा, तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर के नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। या जो अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। या जो काली मिर्च का डिब्बा है आपको पास, इसे कभी भी आप किसी के शुभ कार्य के लिए निकालें। जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी के प्रति के लिए जा रहे हैं,
काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली हो सब बाधा टल जाएंगी। आप जिस कार के लिए जा रहे हैं उस कार में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। सावन सोमवार के दिन आपको आपके जीवन से हर परेशानियाँ चली जाएंगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार की बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करने चाहते हैं वो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। आमंत्रित भी होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें अच्छे से उनको मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर कर रखें। सफिस्टिकेट निमंत्र हो कि उनके भोलेनाथ अपने घर पर पूरी पूजन कीजिए एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत ही भीड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर आप मंदिर से ही नहीं जा सकेंगे तो ठीक से जल नहीं चढ़ा पाएंगे तो घर में शांति और आप पूजन ही कर लें। गन्ने का रस हुआ या पंचामृत हुआ। इसके अलावा इस दिन भोलेनाथ अभिषेक किए जाएंगे। दूध दही से शक्कर से पंचामृत बनाकर अभिषेक कीजिए। दोस्तों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। चंदन चढ़ाइए, अर्चत चढ़ाइए, थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव को शंभु को बहुत प्रिय है तो वह आपको अर्पित करना है। और उनके पसंदीदा पुष्प अवश्य चढ़ाइए। फूल उनको बहुत प्रिय होते हैं, यह अर्पित करें। और 5 बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहे तो कोई आपसे बेल पत्र ले या न ले, आप ज़रूर बेल पत्र लाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इस प्रकार से आपको बेल पत्र चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, आप विशेषकर से इस बात का ध्यान रखें कि फटे बेल पत्र न होने चाहिए। जो व्यक्ति अधूरी चीज़ भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही काटा फटा फल प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा है और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत ही कम लोगों को ही पता होगी। इसी कारण शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी के त्रिशूल हुआ या डमरू या आदि आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश जटाधारी महामृत्युंजय प्रसन्न होता है और बुद्धि आदि ग्रह हैं इससे संभव है कि सहायक होते हैं। जो आज के दिन डमरू अर्पित करते हैं भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप भगवान भोलेनाथ का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हो और चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आपके घर पर वास हो, तो आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल द ग्लिटर एंड ग्लैम को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।